सच बताना, अगर इस साल की शुरुआत में मैंने आपसे कहा होता कि मित्र सन 2026 में सनी देओल, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, आलिया भट्ट, शाहिद कपूर एंड देन शाहिद कपूर अगेन, इन सब की मूवी से ज्यादा एक इमरान हाशमी की पिक्चर कमाएगी, तो क्या आप मुझ पे बिलीव करते? वेल, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है, लेकिन आप में से कुछ सारे लोग कहेंगे कि हाँ भाई मेरे को तो आइडिया था, मेरे अंदर के कीड़ों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस साल कमबैक होएगा इमरान हाशमी का। लेकिन क्या आपको ये पता था कि आलिया भट्ट शर्वरी की स्पार यूनिवर्स वाली मूवी जितना कमाई है अपनी पूरी जिंदगी में, उसी अल्फा के लाइफ टाइम का 2 गुना कर देंगे हम लोग मात्र 10 दिनों के अंदर। सीधा डबल की बात कर रहा हूं मैं। वेल, एक्चुअली अभी तक ऐसा किया नहीं है, बट लग रहा है कि डेफिनेटली कर जाएगी आवारापन 2। भले ही आपको पसंद आया हो नहीं आया हो, आप इसके बारे में जो भी ओपिनियन रखते हो, ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस के एक सेक्शन को ये मूवी पसंद आ रही है और वो लोग इसको जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अल्फा मूवी का डे नंबर 1 तुमको पता है कितना था? 9 करोड़। आवारापन ने अपने पहले दिन कितना किया? 22 करोड़। इनफैक्ट दिशा पाटनी की इस मूवी ने अपने पहले सोमवार जो पूरा वर्किंग डे है उस दिन 9 करोड़ किया है। आवारापन का डे नंबर 4 इज इक्वल टू अल्फा का डे नंबर 1। इनफैक्ट जो पीक स्पाई यूनिवर्स की इस लेटेस्ट मूवी ने टच किया था ना, वो था मात्र 12 करोड़ का अपने रविवार को। आवारापन का पीक कितना है, कोई अंदाजा लगाना चाहेगा? शनिवार को आता है 33। भाई 12 कहां और 33 कहां? जबकि दोनों के बजट में डिफरेंस कितना है? अल्फा का कोट किया जा रहा था 100 से 140, आवारापन का है 45। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इकलौते अल्फा को सिंगल आउट नहीं करते, बाकी बॉलीवुड की जो भी मिड या फिर अपर मिड बजट मूवीज थी, पति पत्नी और वो दो, लाइफ टाइम 48, है जवानी तो इश्क होना है, लाइफ टाइम 50, मर्दानी 3, लाइफ टाइम 53, अल्फा का टोटल कलेक्शन 57, शाहिद कपूर की ओ रोमियो आई थी उसका पूरा 60, खत्म। कॉकटेल 2 जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना थे, उनका पूरा लाइफ टाइम 92। इन सब के कलेक्शन आपको यहाँ पे टोटल दिख रहे होंगे। अब आवारापन 2 की तरफ चलते हैं। पहला दिन 22 करोड़, दूसरा दिन ऑलमोस्ट 34 करोड़, तीसरा दिन 26 करोड़, चौथा दिन मंडे 9, जिसके कारण इसके पहले 4 दिन का टोटल होता है 90। डन। यहाँ पर जितनी सारी मूवीज दिख रही हैं सब पीछे छूट चुकी हैं। इनफैक्ट 2026 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की आप लिस्ट देखोगे, बॉलीवुड हंगामा पे जो है उसके हिसाब से आवारापन 2 इज ऑलरेडी नंबर 8, टॉप 10 में एंट्री मार ली है। और अगर आपने ध्यान से उस फोटो को देखा तो उसके अंदर 2 इंग्लिश मूवीज भी थी, स्पाइडरमैन, द ऑडिसी। उन दोनों को निकाल दो तो सिर्फ बॉलीवुड की बात करें टॉप 6। लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया, संडे को इस मूवी के कलेक्शंस में ड्रॉप देखने मिला था, इसीलिए जो उसके पीक की मैं बात कर रहा था वो शनिवार को आया था 34 एंड देन संडे को 23-24% का ड्रॉप हम लोग देखते हैं, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी मूवी के लिए कि आपका पहला जो पूरा छुट्टी है उसी दिन पिक्चर गिर गई। एंड देन उसके बाद मंडे को ऑलमोस्ट 65% का फिर से ड्रॉप देखने मिलता है। 20-30 करोड़ के रेंज वाली पिक्चर पहले ही सोमवार को 10 के नीचे आ जाए तो दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आवारापन 2 ने शुरुआत तो बहुत बैंगर करी थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना लंबा शायद नहीं चल पाएगी। तो जो भी यहाँ पर आवारापन 2 के फैन है या फिर इमरान हाशमी के फैन है और उनको देख के काफी अच्छा लग रहा है कि पिक्चर ऐसा कर रही है, उनके लिए थोड़ा सैड न्यूज होगा कि ये मूवी वो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाएगी जो सैयारा ने किया था या उसके आसपास भी नहीं, क्योंकि दोनों की ओपनिंग ऑलमोस्ट इक्वल थी। यहाँ पर आप आवारापन 2 के पहले 4 दिन का देख लो, सैयारा ने पहले दिन 22 किए, फिर 26 किया, फिर 36 किया, फिर सोमवार को जहाँ ये 9 पे है वो 24 पे थी, फिर वापस 25, फिर वापस 22। 9 करोड़ वाले रेंज पे सैयारा अपने डे नंबर 11 पे आई थी दूसरे मंडे। तो क्लियरली आवारापन 2 वो लंबे लेग्स नहीं दिखाने वाली एंड मुझे लग रहा था कि मे भी पिक्चर जल्दी खत्म हो जाए, बट आज ट्यूसडे का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लग रहा है कि एक सब्सटैंशियल नंबर पोस्ट करने वाली है, मे भी 60-8 करोड़ के रेंज में। बाय वन गेट वन ऑफर है या डिस्काउंट वाला है, दैट आई डोंट नो। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा और बढ़ भी सकता है। इसके कंपटीशन में जो मूवी उतरी थी उसको जरूर उतरना पड़ेगा, बात करेंगे अभी हम लोग। लेकिन ऑनेस्टली अपने पहले 4-5 दिनों में जितना कमाल लिया है ना इसने, अगर आज के आज ड्रॉप डेड खत्म हो जाती है 100 करोड़ नेट कलेक्शन भी इसका बहुत बड़ी बात हो गई। इनफैक्ट ग्रॉस वाले नंबर्स अगर आप देखने जाओ वर्ल्ड वाइड के, तो पिक्चर ने अपने पहले 3 दिन में ही 100 का आंकड़ा पार किया है भाई। 3 दिन का नेट कलेक्शन ऑलमोस्ट 82, उसमें 18% आप जीएसटी ऐड कर दो, चलो सेफ्टी के लिए 13 करोड़ हमने पकड़ लिया, कितना हुआ 95। उसमें आप ओवरसीज का ऐड करो जो कि क्लोज टू 17-18 है। इतना मूवी के ऊपर पैसा लगाने वाले लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। एंड भले ही आज के टाइम पे इसका लॉन्ग टर्म नंबर पता लगाना बहुत मुश्किल है, वी डोंट नो ट्यूसडे वेडनेसडे को कितना ज्यादा गिरेगी,
जाएगी या स्टेबल कर जाएगी। बट अगर ये मूवी अपने सेकंड सैटरडे और संडे तक एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट कमाने में कामयाब रही तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन 135 से 150 तक जा सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो वो वेलकम टू द जंगल को बीट करके टॉप 5 में एंट्री मार लेगी। इस साल बॉलीवुड ने जितनी भी मूवीज निकाली हैं उसमें से टॉप 5, कैन यू इमेजिन। और अगर आपको ये अभी भी इंप्रेसिव नहीं लग रहा है ना कि चलो यार कौन सी बड़ी बात हो गई, तो आप इस एंगल से देखो कि कौन सा टैलेंट इसके ऊपर काम कर रहा था, इमरान हाशमी। उनके करियर की बिगेस्ट ओपनिंग डे वन कौन सी मूवी थी आपको पता है? बादशाह हो, जिसमें अजय देवगन भी थे और फिर उस मूवी ने 12-12.5 करोड़ किया था। आवारा पंटू ने अपने पहले दिन कितना किया मैंने ऑलरेडी बता दिया, 22। इनफैक्ट मैं आपके सामने उनके करियर की बिगेस्ट मूवीज रखता हूं जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा किया है। नंबर 1 पे द डर्टी पिक्चर 80 करोड़ और साथ ही में कुछ फेमिलियर नाम भी दिख जाएंगे, राज 3, मर्डर 2, जन्नत 2, 40, 50, 70 ये लाइफ टाइम बस बहुत हो गया। इन सब के नंबर्स को आवारा पंटू ने, क्या मुझे फिर से बताने की जरूरत है, अपने पहले 3 दिनों में पीछे छोड़ा है। हाँ, एक बहुत बड़ी पिक्चर का नाम आपको इसके अंदर नहीं देखने मिलेगा, टाइगर 3, जिसमें वो विलन थे। लेकिन आपको और हमको ही पता है कि वो पिक्चर किसके नाम पे चली थी। एंड फनी इनफ कि वो भी स्पाई यूनिवर्स की मूवी थी। उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि जिसको हम लोग रोल दे रहे हैं उसी की पिक्चर अल्फा को खा जाएगी। ऐसे ही नहीं, अब खबरें आ रही है कि जन्नत 3 बनेगा। लेकिन जो मैं बाय 1 गेट 1 ऑफर देना चालू कर दिया, बात कर रहा था ना कौन सी मूवी, आवारापन 2 के साथ जिसने टक्कर लिया सनी पाजी की बंटवारा 1947। आप अंदाजा भी लगाना चाहोगे उस मूवी के साथ क्या हुआ है? कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि बंटवारा के मेन एक्टर हैं सनी पाजी, जिनके नाम पे पिक्चर बेची गई है। सनी पाजी का टाइम नहीं दौर चल रहा है। गदर 2 से कमबैक किया, 500 करोड़ चली गई थी। जाट 2 बनाई, उसने भी अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। इसी साल की शुरुआत में उनकी बॉर्डर 2 आई थी, जो कि सेकंड बिगेस्ट हिंदी मूवी है सिर्फ धुरंधर के पीछे। बॉर्डर 2 ने नेट कलेक्शन किया इंडिया में 341 करोड़ का। अब चलो आप अंदाजा लगाओ बंटवारा 1947 ने कितना किया होगा। 100, एटलीस्ट 50। पहले दिन की ओपनिंग लेती है मूवी 5.5 करोड़। दूसरे दिन शनिवार को, जो कि इंडिपेंडेंस डे था, बहुत बड़ा जंप देखने मिला, ऑलमोस्ट 13 करोड़ टच किए इसने। एंड में भी यहाँ पर थोड़ी उम्मीद आई हो कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच जाएगी, बट नहीं, इतना हार्ड क्रैश करी है। डे नंबर 3 संडे, रविवार को 7 करोड़ पे आई पिक्चर, 12 से सीधा 7। सोमवार को 7 से सीधा 2। आज के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले 4 दिन का उसका टोटल है 27। बॉर्डर 2 ने अपने पहले दिन 32 किया था। एंड इट लुक्स लाइक कि बंटवारा 1947 32 पे सिमट जाएगी, खत्म। थोड़ा कर करके गई तो 35। एंड ये एक्चुअली काफी सैड थिंग है, किसी ने नहीं सोचा था कि 14 अगस्त को ये जो 2 भिड़ रहे हैं उसमें एक इतना ऊपर जाएगा और एक इतना नीचे। मतलब ये तो डेफिनेटली सोचा था कि एक काफी ऊपर जाएगा, लेकिन वो आवारापन होगा ये किसी ने नहीं। यही खेल है भाई मूवीज बॉक्स ऑफिस का, कब कहां क्या बाजी पलट जाए किसी को नहीं पता, लिटरली किसी को नहीं पता। लास्ट ईयर हमने ऐसा ही कुछ एक थोड़ा मजाकिया वे में देखा था यशराज फिल्म्स के साथ। उनकी सैयारा इतनी बड़ी हिट हो गई, वहां इतना पैसा कमाया कि वॉर 2 में डुबा दिया। अब देखना है कि इमरान हाशमी जो अक्खा बॉलीवुड एक तरफ करके निकले हैं, वो इस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो। अपने सेहत का ध्यान रखना, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय, चाओ।